मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, जैसा कि उनका नाम है, कानून और न्याय विभाग का मंत्रालय, तो इस मंत्रालय ने क्या किया है कि उन सभी वकीलों के साथ इनजस्टिस किया है जो पहले से रेलवे के पैनल में थे। रेलवे के पैनल में आने के लिए वकील को रेलवे में इंडिविजुअली एक अपना इंटरव्यू देना पड़ता था और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको रिव्यू किया जाता था। 3-3 साल के लिए उसका जो एम्पेनलमेंट है उसको बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अचानक से तुगलकी फरमान आज से 3-4 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रेलवे को दिया कि आपका पैनल हम समाप्त करते हैं और आपके इस पैनल के बाद में जो वकील हैं उन सबको हम बाहर निकालते हैं। उनमें से किसी भी सिंगल वकील को कोई नोटिस नहीं आया, कोई उनसे पूछा नहीं गया कि हम आपको क्यों हटा रहे हैं। उसमें किसी का कोई मिसकंडक्ट नहीं था। जिनका मिसकंडक्ट होता वो ऑलरेडी पहले से ही हटा दिए जाते हैं। सब कुछ ठीक था। किसी भी वकील से पूछने की उन्होंने कोई कवायद नहीं की कि किसी वकील से पूछें कि भाई आपको इस पैनल में रहना है या नहीं रहना है। अगर मान लीजिए कोई रहना चाहता तो उससे एक कंसेंट ले लेते, उसको कंटिन्यू कर देते। लेकिन इन्होंने अपने नेताओं के चहेते लोगों को पैनल के अंदर शामिल किया और एक पैनल बनाया जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सीधी एक लिस्ट दे दी गई। उस लिस्ट के आधार पर स्टैंडिंग काउंसिल खड़े कर दिए गए रेलवे की तरफ से। अचानक से जब मुझे ये बात पता चली, क्योंकि मैं भी रेलवे का एडवोकेट था, मैं उनसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आपने किसी वकील को नोटिस भेजा, किसी को बताया कि हम आपको पैनल से बाहर कर रहे हैं? विदाउट एनी नोटिस आपने एडवोकेट्स का पैनल डिसॉल्व कर दिया अपने तुगलकी फरमान से। और जो एडवोकेट ऑलरेडी काम कर रहे थे उसमें, उनकी फाइलें, मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं थी जो मैं तो तुरंत डिस्पोजल करता था। अगर किसी के पास कोई फाइल हो, उस बेचारे से वो फाइलें आप छीन लेंगे, उसने जो उसमें पैसा लगाया है उसका बिल भी पूरा डूब जाएगा। तो ये आपने इनजस्टिस किया है एडवोकेट के साथ। और मैं बस अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के तहत इसलिए आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे जैसे बहुत सारे वकील होंगे जो रेलवे के पैनल में रहे होंगे और उनको इस तरह से बिना किसी कसूर के हटा दिया गया हो। खैर, कोई बात नहीं है, वक्त है, आता है जाता है और इंसान को पद मिलता है और छीना जाता है। तो ना तो देश का कोई राजा या प्रधानमंत्री, कोई परमानेंट तो सीट नहीं है, वो भी बदलती रहती है। ऐसे ही पैनल भी बदल दिया आपने, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस पैनल में कोई भी अनुभवी या पुराने अधिवक्ता को आपने जगह नहीं दी। मतलब आपने किसी से कंसेंट भी नहीं ली कि भाई आप अगर रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। आपने किसी की मर्जी नहीं पूछी, लेकिन आपने हटा दिया। तो ये जो चीज़ है, ये इनजस्टिस हुआ है वकीलों के साथ। अगर आप मेरी आवाज़ बनकर आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के तुगलकी फरमान आगे भविष्य में जारी ना हो, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे पैनल में लो अथवा ना लो, लेकिन उन वकीलों को ज़रूर देखो जिनके विचारों के केसेस, जैसे 10 केस, 20 केस, 25 केस कोई लड़ रहा है और उसने उस केस में करस्पॉन्डेंस करने में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा पैसा खर्च किया है। उस वकील को कोई फीस दिए बिना आप उसको अलग कर देंगे तो ये गलत है। मेरे पास कोई केस पेंडिंग नहीं है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैनल में रहूं नहीं रहूं, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि ये जो तरीका था आपका, वो टोटल गलत था। मतलब किसी व्यक्ति को आपको अगर अलग करना है तो आप उसको एक नोटिस दे देते कि भैया आप इस पैनल को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैनल में रहना है तो आप अपनी तरफ से एक बायोडेटा हमको दे दें। अगर हमें लगेगा तो हम आपको लिस्ट में शामिल कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन आपने जिस तरीके से लोगों को पैनल
से साफ कर दिया है। जी हाँ, कई लोगों की रोजी रोटी आपने छीनी है। मुझे तो बहुत मुश्किल, मैं समझता हूँ पिछले 3 साल से मुझे कोई केस ही नहीं मिला, क्योंकि कोविड चल रहा था 2020 से, तो कुछ भी नहीं मिला, सिंगल केस नहीं मिला। तो मेरे पास ना तो कोई पेंडेंसी थी, ना मेरे पास कोई केस था, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बेचारे केस लड़ रहे हैं, उन वकीलों के बारे में सोचता हूं तो मुझे वास्तव में एक दुख होता है। खैर, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी कोई जानकारी लेकर के। जय हिंद, जय भारत।